नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं लेटेंट व्यू कंपनी के शेयर्स का। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके आईपीओ ने धूम मचाई थी दोस्तों, और लिस्टिंग पे 160% का प्रीमियम मिला था उसके निवेशकों को, और जिसने कुछ ही दिनों में अपने निवेशकों के पैसों को लगभग 3 गुना कर दिया था दोस्तों। 287% का मुनाफा हुआ था जब ये अपने टॉप लेवल पे पहुंचा था 755 के। हाँ, 3 गुना दोस्तों। लेकिन उसके बाद से ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो 54% तक नीचे आ चुका है। आज हम जानेंगे कि इसके क्या मुख्य कारण है, और साथ ही हम देखेंगे कि आखिर इन्वेस्टर्स की आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि वो अपना मुनाफा ना गवाए। शेयर बाजार में पिछले 1 महीने में जो भी गिरावट आई है दोस्तों, उसके दौरान नए जमाने के जो शेयर है सारे शेयर्स में बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है। लेटेंट व्यू का शेयर भी इससे अछूता नहीं है, जिसके चलते यह अपने 755 की टॉप लेवल से 54% नीचे लुढ़क गया है। वही पिछले 1 महीने की अगर बात करें दोस्तों, तो इस शेयर की कीमतों में लगभग 13% की गिरावट आई है। हालांकि इतनी गिरावट के बावजूद भी अपने टॉप लेवल से इतनी गिरावट के बावजूद भी ये शेयर अपने इश्यू प्राइस जो 197 रुपए थी उससे करीब 150% ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लेटेंट व्यू की जो लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2021 में हुई थी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इसकी लिस्टिंग होके, और इस शेयर के आईपीओ को जो है जबरदस्त रिस्पांस मिला था दोस्तों। इस शेयर का आईपीओ 327 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बहुत जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था इसको। यही नहीं, ये पूरे साल में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ बन गया था दोस्तों। इसके बिजनेस के बारे में अगर हम बात कर ले तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड डेटा और एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और इनसाइट्स, एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ये सारी जो सेवाएं हैं ये ब्लू चिप टेक्नोलॉजी कंपनियों के काम आती है। उसके साथ साथ बीएफएसआई, सीपीजी और रिटेल, इंडस्ट्रियल्स और अन्य इंडस्ट्री डोमेन में इनकी सारी सेवाएं जाती है दोस्तों। कंपनी की अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों में उपस्थिति है। सेंट जोस, लंदन और सिंगापुर में उनके सेल्स कार्यालय है। अगर लेटेंट व्यू के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग 9,748 करोड़ रुपए का है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आइए अब मुड़ते हैं वीडियो की ओर। अब एक नजर डाल लेते हैं कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला, कंपनी जो सेवाएं प्रदान करती है दोस्तों वो निश स्किल में आती है। निश स्किल उसे कहा जाता है जब आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हो और आपके ज्यादा कॉम्पिटिटर ना हो, या फिर उसे समझने वाले या यूज करने वाले ज्यादा लोग ना हो। तो इस हिसाब से लेटेंट व्यू कंपनी के कॉम्पिटिटर अगर देखें तो ज्यादा नहीं है। इस इंडस्ट्री में ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है दोस्तों। कंपनी का जो ऑपरेशन बेस है वो डाइवर्सिफाइड है। मतलब अगर किसी एक रीजन में किसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किसी एक डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी डोमेन से इनको इनकम आता रहेगा। जैसे मैंने बताया कि 4 मेन डोमेन है जिसमें ये कंपनी काम करती है, जिसमें आरसीपीजी है, ब्लू चिप है और ये सारे। तो अगर किसी एक डोमेन में अगर प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो दूसरा डोमेन उसको कवर कर सकता है। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी का है दोस्तों कि पिछले 3 साल में अब तक ये कंपनी 30 फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ काम कर चुकी है। तो इसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है दोस्तों। 3 साल में 30 मतलब अगर एवरेजली कंसीडर करें तो हर साल 10 फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट बनता जा रहा है। और कंपनी के टॉप 5 रेवेन्यू जो जनरेटर है वो पिछले 6 साल से कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्लाइंट्स ने इस कंपनी पर भरोसा दिखाया है। 6 साल एक बड़ा टाइम होता है, और कंपनी ने अपने क्लाइंट्स का भरोसा जीता है, इसलिए वो उसके साथ अभी भी जुड़ी है। 5वां स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर देखें, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। 5वां अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस अलग अलग डोमेन्स में फैला हुआ है। तो एक डोमेन के इश्यू की वजह से फिर से वही पॉइंट कि एक डोमेन की वजह से अगर प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे डोमेन में
उसका फर्क नहीं पड़ता है। अगर स्लो डाउन आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को। छठा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कंपनी के पास ज्यादातर लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स है, शॉर्ट टर्म के नहीं है। तो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है दोस्तों वो मिनिमम है। एक बार अगर उनका सेटअप हो गया तो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट में सेम सेटअप यूज करना होता है और इसलिए नए नए खर्चे उनके नहीं होते हैं दोस्तों। ये उसका छठा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आखिरी सातवां स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमने जो नोटिस किया है, कंपनी को बड़े बड़े इंटरनेशनल संस्थानों से अवार्ड मिल चुके हैं। तो जो कंपनी काम कर रही है उसको अवार्ड्स मिल चुके हैं, साथ ही उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखने के बाद इसके जो निगेटिव पॉइंट्स है उस पर हम एक नजर डाल लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कंपनी का 54% रेवेन्यू जो है तो वो टॉप 5 क्लाइंट से आता है। अकेले एडोब एक्रोबैट जो है, अकेले एडोब से कंपनी को 20% का रेवेन्यू मिलता है दोस्तों। तो ऐसे में 5 में से अगर कोई एक क्लाइंट भी इनका चला जाए या एक क्लाइंट को परेशानी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो कंपनी के रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ सकता है दोस्तों। कंपनी का दूसरा निगेटिव पॉइंट जो हम देखने वाले हैं कि कंपनी का 90% रेवेन्यू जो है वो अकेले यूएस से आता है, अमेरिका से आता है दोस्तों। तो अगर यूएस में स्लो डाउन आ जाए या किसी वजह से यूएस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जैसा कि हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में देखा दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। तो आखिर में ये शेयर गिर क्यों रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इतना स्ट्रांग होने के बाद शेयर क्यों गिर रहा है। इसके साधारणतः दो पहलू है। पहला अगर हम सोचे तो कंपनी के आईपीओ को जो लिस्टिंग में थी, मैंने बताया कि 160% की प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और ये जल्दी ही 3 गुना तक बढ़ गई थी। मतलब 197 का शेयर 755 रुपए तक चला गया था, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका था दोस्तों। तो अब इसमें करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और शायद यही करेक्शन फेस चल रहा है इस कंपनी का, इसीलिए ये कंपनी थोड़ा सा और इसके शेयर्स थोड़े से रिवर्स आए हैं। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट ये है दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया अकेले यूएस से इसका 90% रेवेन्यू जनरेट होता है और आजकल के यूएस के हालात आपको पता ही दोस्तों। फेडरल रिजर्व बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है उसके वजह से अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम से गिर चुके हैं। अब बहुत सारे बड़े बड़े शेयर्स अपने लगभग 3 से 6 महीने के डाउन पर चल रहे हैं। तो ऐसे में इसका इंपैक्ट इस शेयर पर बहुत ज्यादा पड़ा है दोस्तों। साथ ही जो इंटरेस्ट रेट की बात हम कर रहे थे उसके जो संकेत मिले हैं उससे यूएस में ग्लोबली यूएस से लेकर ग्लोबली जो मार्केट्स है दोस्तों उसमें तहलका मचा हुआ है। इंडियन मार्केट भी कितना डाउन है ये देख लीजिए और एक तरह की निगेटिविटी पैदा हो गई है इस डाउन ट्रेंड की वजह से दोस्तों। इसका भी असर इस शेयर पर ज्यादा होता दिख रहा है क्योंकि इसका 90% रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर इस हालत में सुधार देखना चाहते हैं दोस्तों तो इस कंपनी के दिसंबर तिमाही के जो आंकड़े हैं उन पर नजर रखना जरूरी हो जाएगा। अगर आंकड़े अच्छे आते हैं तो शेयर प्राइस को फिर से एक बूस्ट मिल सकता है, पर फिर भी जब तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इस शेयर की प्राइस में सुधार होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है दोस्तों। तो मेरा मानना यही है कि जब तक कंपनी अपनी तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान नहीं कर देती तब तक उसके शेयर पर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे शुक्रवार को लेटेंट व्यू के जो शेयर है उनमें लगभग आधे फीसदी की गिरावट आई थी और ये 493 रुपए पे बंद हुए थे। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स है उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि आपके पास अगर कंपनी के शेयर्स हैं तो वेट एंड वॉच करिए इसका। अगर आप नए शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी ज्यादा बड़ी पोजीशन मत लीजिए क्योंकि फेडरल बैंक का जो डिसीजन है उसके बाद शायद शेयर में और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, उसके बाद आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और साथ ही अमेरिकी जो शेयर बाजार है उन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आशा करता हूं यह सलाह आपके काम आएगी आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।